हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, विशेष करके मैं वीडियो केवल उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी बैक लगी है या फिर स्पेशल बैक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा। अभी तक तो आपने अपना डेट शीट यानी कि जो आपका टाइम टेबल कह लीजिए वो आपने देख लिया होगा। प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर स्पेशल बैक पेपर। ठीक है, बैक पेपर के बारे में भी बात करेंगे और स्पेशल बैक पेपर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, और इसके बारे अभी बात करेंगे कि फॉर्म वगैरह कब से कब तक भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कितना पैसा लगता है। पैसा तो आपको मालूम होगा, स्पेशल बैग की बात करें तो 370 रुपये लगते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे भरा जाता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसलिए कि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक विशेष वीडियो बना करके बता दिया जाए कि सभी बच्चों तक जानकारी पहुंच जाए, चाहे वो B2P बोर्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, चाहे डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपको सारी चीज़ें नीचे भी दिखाऊंगा। हाँ, कुछ बच्चों को इससे बताने से पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के हो गए, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ सब्जेक्ट हैं वहाँ पे क्लैशिंग है, वहाँ पे दिखा नहीं रहा, मतलब कि शो नहीं हो रहा, वो सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है वहाँ पे। तो आप अपने कॉलेज में सूचना दे देंगे। आपको मालूम है कि 10 तारीख तक 10/1/2023 यानी कि 10 जनवरी 2023 तक फिर से ये जो डेट शीट है, जो आपकी डेट शीट कल आई थी, इसको देखा जाएगा। कोई क्लैशिंग है, कोई त्रुटि है, तो अगर आप कॉलेज में भेजते हैं तो कॉलेज वाले बोर्ड को बताएंगे, तो बोर्ड उसमें सुधार करके 11 या फिर 12 तारीख को फिर से एक और अपडेटेड शेड्यूल जारी करेगा, यानी कि फाइनल टाइम टेबल जारी करेगा। अगर आपको कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग, अपनी टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम पे आपके 2 पेपर पड़ गए हों। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को एक बार आप अपने स्कीम टाइम टेबल जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह और जो आपके बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म वगैरह कब से कब तक भरे जाएंगे, कैसे भरना होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए 322 एक देख लेते हैं यहाँ, जैसे कि एक मतलब सिविल इंजीनियरिंग है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, यानी कि सेकंड जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका इवन सेमेस्टर में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो इवन का केवल इवन में एग्जाम होता है। आपको मालूम है ऑड का लगातार होता है, जैसे ऑड में अगर आपकी फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी है, बैक की बात कर रहा हूँ, स्पेशल बैक की नहीं। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो सेकंड में भी हो जाता है, फिर सेकंड के बाद से वो आपका थर्ड में भी होता है डायरेक्ट। इसीलिए जब फर्स्ट के बच्चे फिर नए आते हैं तो जब आप थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में भी होता है। मतलब ऑड का समझिए सीधे तरीके से, ऑड का लगातार होते रहता है बैक पेपर। ठीक है, वहीं अगर इवन की बात करें, अगर आपका फर्स्ट और इवन में अगर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो वो कब आपका होता है, वो जाकर के इवन में ही होता है। अगर आपकी 6 सेमेस्टर में बैक लगी है और आपका डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद 3 साल के बाद अगर आपकी कोई बैक रह जाती है तो वो आपका स्पेशल बैक होता है। और उसके लिए जो आपका अगला सेमेस्टर एग्जाम होता है, यानी कि जो इस बार एग्जाम होने वाला है, तो स्पेशल बैक का एग्जाम वो बच्चे देते हैं। अब स्पेशल बैक में और दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे कि बैक की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो इवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट का बैक का है, तो यहाँ पे बैक पेपर भी होगा। तो ये जो स्कीम है आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये केवल स्पेशल बैक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्पेशल बैक के बच्चों के लिए है, ना कि बैक पेपर के लिए। ठीक है, और आपने जो ऑफिशियल नोटिस देखा होगा, आप हर बार देखते होंगे जब भी आती है नोटिस, तो वहाँ पे और सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि विषम सेमेस्टर एग्जाम, उसके बाद से बैक पेपर, फिर स्पेशल बैक करके आता है। लेकिन इस बार वैसा नहीं आया है, आपको मालूम है। और सेमेस्टर यानी कि विषम सेमेस्टर परीक्षा, फिर से स्पेशल बैक पेपर परीक्षा, ऑब्लिक में स्लैश करके दिया रहता है, लेकिन बैक पेपर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी कि जो आपका बैक पेपर इस बार होता है, तो जो बच्चे और सेमेस्टर के पहले वाले बच्चे होंगे उनका ही केवल बैक पेपर होगा, जिनका फर्स्ट में लगा होगा, पहले का, थर्ड में लगा होगा, फिफ्थ में लगा होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर फिफ्थ में लगा होगा, सिक्स में उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया होगा, तब तो इस बार उनकी स्पेशल बैक हो गई होगी। लेकिन अगर फर्स्ट में और थर्ड में लगा होगा, और इस बार बच्चे अब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का एग्जाम होने जा रहा है, तो अगर फर्स्ट में लगा होगा, थर्ड सेमेस्टर में वो पहुंच गए होंगे, तो वो अपना एग्जाम सेकेंड में भी दिए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी, और इस बार भी देंगे। लेकिन अगर किसी इवेंट सेमेस्टर में आपकी बैक लग जाती है तो केवल उसका एग्जाम इवेंट में ही होता है। अदरवाइज कोई अगर B2P रूल वगैरह चेंज करता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, आपको कॉलेज से भी नोटिस मिल जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्पेशल बैक के बारे में। देखिए स्पेशल बैक यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप 3 साल के पास आउट हो जाते हैं, आपका डिप्लोमा वगैरह समझिए कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से कोई बैक लग जाती है तो वो आपका स्पेशल बैक होता है। और स्पेशल बैक के लिए 370 रुपये आपको देने पड़ते हैं। अब देखिए कई बच्चे सोचते हैं जैसे कि अगर बैक पेपर की बात करें, तो बैक पेपर जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसी के साथ वो आपका मेंशन हो जाता है, उसमें आपका अलग से फॉर्म वगैरह नहीं भरने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे स्पेशल बैक वाले ये भी सोचते हैं चलिए मेरा भी फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, लेकिन आपके अलग से पैसे भी लगते हैं। अगर आप कॉलेज जाके नहीं अलग से फॉर्म भरते हैं स्पेशल बैक का,
तो आपका फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाता है। इसलिए कि कॉलेज वाले सोचते हैं, लग रहा है बच्चा पास आउट हो गया है, अब पेपर वगैरह नहीं देना चाहता है, छोड़ दिया है या फिर छोड़ देगा, इसलिए कि कॉलेज वाले अपने पैसे से तो भरेंगे नहीं, तो आपको इसके लिए स्पेशली आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, उसका फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, आपने देखा कि कल आपके ऑफिशियल डेट शीट जारी हुई, तो आज या फिर कल में एक और ऑफिशियल नोटिस आएगी कि हाँ बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी बच्चे भरेंगे, उनके साथ किसी की ऑड में बैक होगी वो भी उनका मेंशन हो जाएगा कि हाँ ऑड वाले बच्चे इसमें बैक पेपर दे लेंगे। अदरवाइज जो बच्चे स्पेशल बैक वाले होंगे उनको अलग से आना पड़ता है, कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ता है, और इसका जो प्रोसेस है लगभग 3-4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन बाद आपके फॉर्म वगैरह भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई नोटिस आती है, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वही 4-5 दिन बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें भरे जाएंगे। ठीक है, और 370 रुपये आपके लगेंगे स्पेशल बैक वालों के बच्चों के लिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसमें आपके देख लेंगे एक बार डेट शीट में कोई शेड्यूल में गड़बड़ी दिख रही होगी तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म जरूर कर देंगे, इसलिए कि 10 तारीख तक लास्ट डेट है। उसके बाद से कोई क्लैशिंग, कोई त्रुटि रह जाती है तो आपका सुधार नहीं किया जाएगा। आप अपनी टाइमिंग वगैरह हर एक सब्जेक्ट देख लेंगे कि हाँ आपका जैसे कोई भी ब्रांच हो गया, आपका जो भी ब्रांच हो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग देख लेंगे। और इसको मैंने रात को ही सभी और सेमेस्टर, विशब सेमेस्टर की जो स्कीम आई थी, फिर स्पेशल बैक पेपर की जो स्कीम है, इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। अगर देखिए, जो अगर बैक पेपर की बात करें, इवेंट सेमेस्टर के बैक पेपर की एग्जाम की, तो बैक पेपर का भी अलग से आता है। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल बैक पेपर है और बैक पेपर का भी अलग से आता है। लेकिन इस बार आपको मालूम है कि इस बार की बैक की बात करें इवेंट सेमेस्टर की, तो इवेंट सेमेस्टर का केवल इवेंट सेमेस्टर में ही होता है। सपोज कीजिए किसी की सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है तो उसका सेकंड सेमेस्टर में, जब वो फोर्थ सेमेस्टर में चला जाएगा तब उसको बैक देने का मौका मिलेगा, जब इवेंट सेमेस्टर में लगी है तो। अदरवाइज अगर और सेमेस्टर में लगी है तो उसका और का अगर क्लियर नहीं होता है तो उसको लगातार देने का मौका मिलता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। जो बच्चे पूछेंगे, जिसके लिए मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बता रखी है तो उसको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, समझ ले जाएंगे कि आप हाँ ये जानकारी वीडियो में मिल चुकी है। अदरवाइज कुछ अलग तरीके की चीज़ें होंगी जो मुझे लगता होगा कि मुझे बताना चाहिए था वीडियो में और मैं नहीं बता पाया, उस चीज़ को मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो आप बच्चे कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।